जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अब चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमारी मंडे टू सैटरडे आपकी थ्योरी की क्लासेस चलती हैं। और जैसे ही हमारी थ्योरी की क्लास समाप्त होती है या कोई चैप्टर समाप्त होता है, उसके बाद जो संडे आता है उसको हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो हमने पहला प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं लास्ट संडे को। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो दूसरे प्रैक्टिस सेट में आज जो हम पढ़ेंगे वो आंग्ल मैसूर युद्ध से आंग्ल पंजाब युद्ध तक पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमने यूरोपीय कंपनियों से लेके आपका अंग्रेजों की बंगाल विजय तक करा चुके हैं। तो आज जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो उसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 20 अक्टूबर 1764, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1764, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन डी 23 अक्टूबर 1764। तो आप सभी भी इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बक्सर का युद्ध जो होता है वो होता है आपका 22 अक्टूबर 1764। तो बक्सर के युद्ध की मैंने कहानी आपको बताई थी कि क्या कहानी घटी है कि जो मीर जाफर था, जब मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया था, तो उसके बाद किसको नवाब बनाया गया था? मीर कासिम, उसका दामाद जो था। जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया था, तो मीर कासिम क्या कर रहा है? फ्रांसीसियों से दोस्ती कर रहा है, कहीं कहीं कारखाने लगा रहा है हथियारों के, और फ्रांसीसियों के साथ ज्यादा अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है। इस चीज को देखते हुए अंग्रेजों चिढ़ गए। अंग्रेजों ने मीर कासिम से युद्ध कर दिया और अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम को पीट पाट के कहां भगा दिया? बंगाल से। मीर कासिम भाग जाता है वहां से, और मीर कासिम भाग के कहां पहुंचा? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। और वहीं पे शाह आलम द्वितीय भी बैठा हुआ है। जब शाह आलम द्वितीय और सिजाउद्दौला बैठे हुए हैं और मीर कासिम पहुंच जाता है वहां, तो मीर कासिम से पूछा जाता है कि सर आप क्यों आए? रोता हुआ पहुंचता है वहां पे, अपनी कहानी सारी बताता है कि ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने ये किया। कहता है कि आज बंगाल की बारी है, कल अवध की, परसों दिल्ली की, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की बारी है। ये अंग्रेज क्या है? हिंदुस्तान को लूटने आए हैं। अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो ये हिंदुस्तान को नोच नोच के खाएगा। तो मीर कासिम समझ चुका था कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ने वाले। तो इसी कारण तीनों ने संग गठबंधन बनाया, और तीनों ने गठबंधन बना के क्या किया? अंग्रेजों के भाग। तो 22 अक्टूबर की डेट थी और 1764 का समय चल रहा है। इस समय क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में कौन कौन है मैंने आपको बताया था। इसमें कौन कौन थे? एक तरफ तो सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय भी आया हुआ था, क्योंकि इसे भी दिल्ली से भगा दिया गया था। तो शाह आलम द्वितीय भी सुजाउद्दौला से सहायता लेने के। एक तरफ था अंग्रेजों में हेक्टर मुनरो, जो इसे लीड कर रहा था, अंग्रेजी सेना। तो इस युद्ध में क्या हुआ? मात्र 7,000 की सेना ने 40,000 की सेना को हरा दिया। बक्सर का युद्ध हार चुके थे और बंगाल अब किसके कब्जे में था? अंग्रेजों के कब्जे पूरा हो चुका। और अवध के साथ भी संधि करते हैं और फिर शाह आलम द्वितीय के साथ भी संधि हो गई, इलाहाबाद की संधि। तो इसका उत्तर क्या है? 22 अक्टूबर 1764। तो आया समझ में आप सभी को? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1765, 11 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 या 13 अगस्त 1765। चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
और चारों एक ही क्रम में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई है वह हुई आपकी 12 अगस्त 1765 को। ये दो संधि होती हैं, एक 12 अगस्त 1765 को और एक 16 अगस्त 1765 को। जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है तो बक्सर का युद्ध के एक साल बाद, क्यों? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव जो था जिसने ये खेल रचा था या पूरा क्षेत्र या रणनीति बना के दी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव था वो। रॉबर्ट क्लाइव ने ये स्थिति बना के दी थी। इस कारण से क्या हुआ, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है, क्योंकि उसने ऐसी परिस्थितियां बना के दी कि जिस कारण अंग्रेज जीत पाए हैं इस युद्ध को। तो यह किसके साथ होती हैं? रॉबर्ट क्लाइव के साथ होती हैं। जो पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, यह संधि किसके साथ हुई है? इस संधि को करते हैं शाह आलम द्वितीय। आपको मैंने बताया था कि शाह आलम द्वितीय भी आया हुआ था, शाह आलम द्वितीय ने भी संगठन बनाया था तीनों के साथ मिलकर। तो ये किसके साथ हुई है? शाह आलम द्वितीय के साथ। और 1765 वाली संधि जो हुई है वो हुई है शुजाउद्दौला, अवध के नवाब। मतलब अवध को तो बिल्कुल ये खा चुके थे। इस संधि के साथ अवध को तो बिल्कुल कह सकते हो जमीनी स्तर पे लाके खड़ा कर, अवध की स्थिति ऐसी कर। तो ये संधि हुई कब हुई थी, कब होती है ये? बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 का। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। पर जिस भाई ने मेरी क्लासेस नहीं देखी हो तो मैंने ये पूरी डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो आप क्लास जरूर देखें। आपको पता चलेगा मैंने एक कहानी के तौर पे ही ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पिछली क्लासेस। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760, 1765, 1767, 1770। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था जब उन्होंने बंगाल को जीत लिया था, तो अवध के नवाब और कह सकते हो शाह आलम द्वितीय के साथ जब संधि हो जाती है तो उसके बाद क्या है, ज्यादातर क्षेत्र पर कंट्रोल हो गया। तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए अधिकार में जो टैक्सेशन है वो अपने अधिकार में कर लिया। इससे क्या हुआ, किसानों से ज्यादा टैक्स वसूल रहे थे और ऐसी ऐसी नीतियां लागू कर रहे थे जिससे किसान परेशान थे या जनता परेशान थी। सबसे ज्यादा किसानों को फर्क पड़ रहा था क्योंकि लगान इतना वसूल और टैक्स इतना वसूल और मनचाही खेती करा रहे। तो इस कारण क्या हुआ, इनकी नीतियों की वजह से लगभग 1/3 जनसंख्या बंगाल की मारी जाती। जब इतनी जनसंख्या मारी गई इनकी वजह से, तो इस कारण क्या होता है, सन्यासी विद्रोह हुआ। और यह कब होता है? 1770। तो कब डेट है इसकी? 1770 में, क्योंकि 64 में युद्ध जीत चुके थे। तो 4-5 साल जो इन्होंने प्रशासन संभाला, उस प्रशासन ये अच्छे से संभाल लिया और इन्हीं की वजह से क्या हुआ, लगभग 1/3 जनसंख्या मारी। तो कब हुआ है? 1770 में पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह कब हुआ। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? ऑप्शन है मैसूर की संधि, ऑप्शन बी सालवाई की संधि, ऑप्शन सी मद्रास की संधि, ऑप्शन डी इलाहाबाद की संधि। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका समय कब से कब तक है? फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका समय है 1767 से 1769 तक। तो मैसूर के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको बता देता हूं कि मैसूर में क्या स्थिति घटी थी। जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था, क्या कर रहा है हैदर अली, क्या कर रहा है, फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती कर रहा है। और फ्रांसीसी और अंग्रेजों की बिल्कुल बनती नहीं थी। जब दोनों की बनती नहीं थी तो इसी कारण क्या किया, हैदर अली को इन्होंने घेर के मारने का प्लान बनाया, क्योंकि ये बंगाल को तो जीत चुके थे। समय कब का चल रहा है? 1767 से 1790 का, ये भी 1767 से 1769 का। तो बंगाल को जीत चुके हैं, अभी अंग्रेज फ्री भी हैं। उनकी नजर किस पे पड़ रही है? मैसूर पर। जब मैसूर पे नजर पड़ रही है तो हैदर अली वहां का इस समय शासक बना बैठा है। हैदर अली अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है, व्यापार अच्छे से चल रहा है, जिस कारण से क्या किया इन्होंने, हैदर अली पर
आक्रमण करने का प्लान। मराठों को इकट्ठा किया अपने साथ और हैदराबाद के निजाम को भी लिया, और कर्नाटक का नवाब को ये पहले हरा ही चुके। तो इस कार्ड क्या किया, इन्होंने गठबंधन बनाया, लेकिन क्या किया, गठबंधन में से हैदर अली ने मराठे और निजाम को अपनी तरफ कर दिया, टीपू सुल्तान को भेजा, और टीपू सुल्तान को भेज के पैसा दिला के मराठा और हैदराबादी निजाम को उन्हें अपनी तरफ कर लिया, और समय पाते ही कर्नाटक वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर, और वहां पे क्या है, सेंट थॉमस का किला था, और उस पे क्या कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया। किसने, टीपू सुल्तान ने। और इसी कारण क्या हुआ, अंग्रेज हार चुके, उनको चारों तरफ से घेर लिया। इसी कारण क्या होती है, मद्रास की संधि करते हैं। तो कौन सी संधि हुई है, मद्रास की संधि हुई। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, मद्रास की संधि। कब से कब तक हुआ है, 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, शालवाई की संधि, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, या श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका समय कब से कब तक है, सेकंड का, इसका समय है 1780 से 1784। तो इसमें क्या घटना घट रही है, जब इन्होंने ये क्षेत्र कह सकते हो, हैदर अली जब पहली मद्रास संधि से जो समाप्त हो जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे समय बीतता है, समय आ जाता है 1780 से 1784। इसमें क्या हुआ, मराठों ने कह सकते हो इन पे आक्रमण कर दिया था, मैसूर वाले क्षेत्र पे। इससे क्या हो गया, मैसूर ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी सहायता नहीं की। अंग्रेजों ने जब सहायता नहीं की तो क्या हुआ, हैदर अली उनसे नाराज हो गया। हैदर अली जब नाराज हो गया तो जल्दी बदल गए अंग्रेज, तो बहुत जल्दी, जब उनके मद्रास संधि में तय हुआ था तो इतनी जल्दी इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया, ये तो सहायता भी नहीं कर रहे। इसी कारण क्या हुआ, कुछ समय बाद ही बदला लेने के लिए हैदर अली ने आक्रमण कर दिया। और एक घटना और घट जाती है, घटना क्या घटी कि फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह दे रखा था व्यापार करने के लिए मद्रास के अंदर, और उस पे क्या कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो हैदर अली पूछा कि तुमने क्यों कब्जा कर लिया, इसी कारण क्या किया इन्होंने, उस पर आक्रमण। और इसमें किस कौन कौन थे इसके साथ, इसमें मराठों को भी अपने साथ कर लिया था इसमें, और हैदराबाद के निजाम को भी अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन समय रहते 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 क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठा और हैदराबाद को तोड़ लिया अपनी तरफ। जब अपनी तरफ वो हो गए, उनकी तरफ, अंग्रेजों की तरफ, तो क्या होता है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और यह युद्ध चलता रहता है, युद्ध रुकता नहीं है। उसके बाद टीपू सुल्तान इसको संभालता है, इस युद्ध की कमान को। लेकिन युद्ध जब चल ही रहा था तो अंग्रेजों के भी संसाधन समाप्त हो रहे थे, और टीपू सुल्तान के भी संसाधन समाप्त हो रहे। इसी कारण क्या हुआ, इन दोनों ने कह सकते अंग्रेजों ने संधि करना उचित समझा, और इसी कारण क्या करते हैं, यह मंगलौर की संधि करते हैं। तो कौन सी संधि हुई है, मंगलौर की संधि हुई। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त होता है, मंगलौर की संधि से। और प्रथम किससे हुआ है, मद्रास की संधि से। आप सभी को समझ में आया, इसका समय आपको याद रखना है। इसके बाद है चौथवा सरदेशमुखी क्या थे। एक सेकंड, एक क्वेश्चन इसका और देख लें कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई है। यह भी आपका तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1790 से, इसके बारे में लिख लें, 1790 से 1792। तो इससे क्या होता है, यह समाप्त होता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे समाप्त हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे समाप्त हुआ है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से। यह कब होती है, 1792 में। इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, कोचीन पे आक्रमण कर लिया था। उसी के पास में एक त्रावणकोर पड़ता था, उसके राजा थे
उसने क्या किया, अपनी चार दीवारी शुरू कर दी अपने क्षेत्र को टीपू सुल्तान के लेकर। थोड़ी सी दीवार टीपू सुल्तान के क्षेत्र में पहुंच गई। इसी कारण क्या किया, टीपू सुल्तान ने उस पर राजा पे आक्रमण कर दिया, धर्मराज था। और वह कहाँ पहुंचा, ब्रिटिशरों से सहायता लेने पहुंचा। इसी कारण यह युद्ध शुरुआत हुई। ब्रिटिशर वैसे ही बैठे थे कि कोई मौका मिले इनको तो। और इसी कारण क्या हो जाता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। टीपू सुल्तान हार जाता है, उसी कारण क्या कर लेता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वैसे मैंने ये आपको डिटेल में पूरा कहानी के तौर पे समझा रखे हैं, तो आप मेरी पूरी क्लासेस जरूर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथवा सरदेशमुखी क्या थे? ऑप्शन है ए नृत्य, ऑप्शन बी उपाधि, ऑप्शन सी कर, या ऑप्शन डी रथ। क्या थे ये? जो चौथवा सरदेशमुखी थे, ये मराठों द्वारा लगाए जाने वाले दो कर थे। मराठों द्वारा लगाए जाने वाले कर या टैक्स। चौथ क्या था, यह उस राज्य से एक बटा चौथा हिस्सा लेते थे। उसकी सुरक्षा के लिए कि उसकी सुरक्षा करेंगे, उसमें से क्या करते थे, ये चौथ एक बटा चार का, मतलब चौथे हिस्से में से एक हिस्सा कौन लेते थे, मराठे लेते थे। ऐसे ही सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी कितना होता था, एक बटा 10 भाग। जो क्षेत्र इनके पहले कभी दादा परदादाओं के रहे होंगे, अब इनके नियंत्रण में नहीं है, उस क्षेत्र से क्या वसूलते थे, सरदेशमुखी टैक्स वसूलते थे। तो यह दोनों क्या थे, यह दोनों थे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1775 से 1782, ऑप्शन 1802 से 1805, 1817 से 1818, 1820 से 1822। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है, वह हुआ है 1775 से 1782। और संधि कौन सी से समाप्त हुआ है, इसके तहत संधि होती है सालवाई की संधि। तो कौन सी संधि से समाप्त होता है, सालवाई की संधि से। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब हुआ है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह कौन सी संधि से समाप्त हुआ है, यह हुआ है आपके मंदसौर की। नहीं सॉरी, ये है आपका राजघाट की संधि से। तीसरा हुआ है आपका, यह है आपका राजघाट की संधि से। सॉरी, राजघाट की संधि के तहत। तो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था, राजघाट की संधि से। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है, यह तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, यह कौन सी संधि से समाप्त होता है, इसके तहत संधि हुई है मंदसौर की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की कहानी क्या थी, कि क्या होता है जब माधव नारायण राव जब राजा बन जाते हैं, माधव, तो क्या होता है, रघुनाथ राव जो होते हैं, रघुनाथ राव को वहां से भगा दिया जाता है। रघुनाथ राव कहाँ पहुंचता है, ब्रिटिशरों के पास। और ब्रिटिश तो कहता हमको पेशवा बनना, पेशवा बनना, तो अंग्रेज बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे। लेकिन 1775 से 1782 का समय चल रहा है। इस समय क्या है, मैसूर से भी युद्ध चल रहा है। मैंने आपको बताया कि 1700 आपका 80 से 84 के बीच में चला था, तो वही समय क्या चल रहा है, मैसूर से। तो इस कार से क्या करते हैं, ये माधव कहते हैं रघुनाथ राव को पेशवा तो बनवा पाते नहीं है, क्योंकि हार जाते हैं। जब हार जाते हैं, तो इसी कारण क्या होते हैं, सालवाई की संधि कर लेते हैं। क्यों, अभी मराठी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की क्या स्थिति बनी थी, जो 1782 में समाप्त हो गया था, 1802 से फिर शुरुआत हुई। इसमें कहानी यह घट रही है कि क्या होता है, 1802 में जो रघुनाथ राव था, उसका बेटा था बाजीराव।
बाजीराव द्वितीय को क्या किया था, यशवंतराव होलकर ने पीट पाट दिया था, क्योंकि उनके बिठूर भाई को रघुनाथ राव, सॉरी, यशवंतराव होलकर के भाई थे बिठूर, उसको क्या कर दिया था बाजीराव द्वितीय ने, मार हाथी से कुचलवा दिया था। तो इस कारण क्या किया, यशवंतराव होलकर ने बाजीराव द्वितीय का आक्रमण किया और इसे पीट पाट के गद्दी से पेशवा से भगा दिया। यह फिर अंग्रेजों के पास पहुंचा, अंग्रेजों से संधि की और फिर इसी कारण क्या होता है, यह युद्ध होता है और राजघाट की संधि से समाप्त होता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप मेरी क्लासेस जरूर डिटेल में देखें, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इनके लिए पूरी लंबी क्लासेस हैं, इतनी शॉर्ट में समझा पाना भी आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि आपको वो चीजें कनेक्ट कर पाओ उससे। और 1870 से 1817 में क्या कहानी घटी, इसमें क्या हुआ था, पिंडारियों का दमन। क्योंकि बाजीराव द्वितीय तो पेशवा बने बैठे हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि पिंडारियों का दमन किया जाता है। पिंडारी जो थे, आपने देखी होगी वीर जो मूवी बनी है, तो उसमें पिंडारियों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, क्योंकि ये क्या करते थे, लूटपाट करते थे पेशवा के साथ, पेशवा की सेना सेना में रहते थे, पैसा लेते नहीं थे, जो लूटपाट का जो हिस्सा लेता था उसे अपने पास रख लेते थे। तो इसी कारण क्या हुआ था, अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन करना शुरू कर दिया था। तो पिंडारियों का दमन मतलब मराठा साम्राज्य का बिल्कुल अंत हो। तो इस कारण बाजीराव द्वितीय इसमें साथ देते हैं, अंग्रेजों से भिड़ते हैं और उनकी संधि लेते हैं। होलकर, सिंधिया जो संघ था, सरदार थे, लेकिन उनको सभी को अंग्रेजों ने हरा दिया। इसी कारण क्या होती है, मंदसौर की संधि होती है। ये आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 10 जनवरी 1761, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1761, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1761, ऑप्शन डी 16 जनवरी 1761 को। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य का बिल्कुल अंत था। कह सकते हो मराठा साम्राज्य को अंत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मराठा साम्राज्य को बिल्कुल कमजोर कर दिया 1761 के पानीपत के युद्ध। फिर दोबारा से यह मजबूत स्थिति में आएंगे, लेकिन समय कब का है इसका, पानीपत का? यह होता है 14 जनवरी 1761 का। किस किस के बीच हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध? तो इसका जो है पानीपत का तृतीय है, यह हुआ है, एक तरफ तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। मराठों में कौन कौन है, सदाशिवराव और वह शमशेर बहादुर। उसके बाद रघुनाथ राव। उस समय रघुनाथ राव अच्छे थे मराठों के लिए, रघुनाथ राव। सदाशिव राव क्या कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे थे। जो 1761 का पानीपत का युद्ध की घटना क्या है, कि पानीपत का जो युद्ध हो रहा है, इसमें क्या किया था, मराठों ने दिल्ली का जो शासक था उसकी कई बार हेल्प कर दी थी, और उधर से क्या है, जो इसका क्षेत्र था मुल्तान और लाहौर, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। मुगलों ने क्या कर दिया था, मराठों को वो क्षेत्र दे दिया था। पहले मराठों ने यह क्षेत्र अहमद शाह अब्दाली को दिया और वही क्षेत्र मराठों को दे दिया। अब दोनों में क्या कह सकते हो, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, संघर्ष होगा इस चीज को लेके। और इसी कारण क्या किया था, इसके बेटे और नजीमुद्दौला को क्या कर दिया था, मराठों ने पीट पाट के भगा दिया। अब अहमद शाह अब्दाली क्या है, अपने क्षेत्र को लेने क्या करेगा, वापस आएगा। और मराठे क्या हैं, दिल्ली से अभी जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मदद की थी दिल्ली के लिए, तो वह अपने क्षेत्र में जा चुके हैं वापस। इसी कारण क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली वापस निकलता है और दिल्ली पर आक्रमण करने पहुंच जाता है। उधर से क्या है, पानीपत की तरफ से, सॉरी, मराठे कहां से निकलते हैं, पुणे से निकल रहे हैं अपनी सेना के साथ। मराठे लगभग 1761 तक एक भी युद्ध नहीं हारे,
लगातार युद्ध जीते, लगातार युद्ध जीतते हैं, लगातार युद्ध जीते, और सेना में एकदम मनोबल था। और साथ ही क्या है, उनके साथ 3 से 4 लाख लोग श्रद्धालु या घर परिवार के लोग उनके साथ निकल जाते। जो पानीपत वाला क्षेत्र है, कह सकते हो दिल्ली वाला क्षेत्र, उधर घूमने के, या कह सकते हैं कि घूम आएंगे या फिर दर्शन वर्शन कराएंगे इधर के क्षेत्र के, क्योंकि मंदिर वगैरह ठीक ठाक है इधर की तरफ। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं सेना के साथ। तो वो भी लगभग 3 से 4 लाख लोग एक साथ निकले सेना के साथ। और सितंबर का समय चल रहा है, और सभी कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली। और लेकिन क्या होता है, धीरे 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 धीरे, यह समय कब का चल रहा है, बारिश का चल रहा था। सितंबर में देख सकते हो मानसून का समय है, यमुना नदी उफान पे है। अहमद शाह अब्दाली पीछे हटता जा रहा है, और कहां पहुंच जाता है, पानीपत। इधर से मराठा सेना भी आगे बढ़ रही है, तो कहां पहुंच जाती है, पानी। लेकिन 3 से 4 लाख लोग जो पहुंचे थे, अब देख सकते हो कि उनके लिए खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन खाने में मिसकैलकुलेशन। इतनी बड़ी सेना और इतने ज्यादा लोग, खाने की समस्या। एक तरफ तो खाना खत्म, और दूसरी तरफ बारिश हुई। लेकिन जब समय आता है 14 जनवरी का, लगभग उस समय का क्या हो गया, खाना बिल्कुल समय। तो सेना ने सोचा या तो हम लड़के मरेंगे या भूख से। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, भूख से ना मर के क्यों ना लड़के मरा जाए। इस कारण क्या हुआ, लगातार युद्ध चलता रहा। लेकिन युद्ध क्या है, मराठे जीत रहे थे तृतीयांग में पानीपत को, तीसरे में युद्ध को। लेकिन क्या हुआ, सदाशिव राव जो घोड़े पे बैठ के, कहावत है कि कहते हैं कि जो सदाशिव राव घोड़े पे बैठ के लड़ रहे थे, तो वो क्या हो गए, नीचे उतर गए, नीचे उतर के लड़ने लगे। और किसी ने अफवाह फैला दी कि सदाशिव राव जो लीड कर रहे हैं वो मारे जा। इसी कारण सेना का मनोबल टूटा, और मराठों की 1 लाख सेना को अहमद शाह अब्दाली ने एक दिन में मार। मराठे पूरी तरह से गए, पूरी तरह से गए। इसी सोच में क्या हुआ, बाजीराव डेथ हो जाती है। बाजीराव प्रथम का जो बेटा था, बालाजी बाजीराव, उसकी मृत्यु होती है इसी सोच। तो अहमद शाह अब्दाली भी कमजोर हो गया। अब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने की स्थिति में ना रहे। तो यह है आपके पानीपत की युद्ध की कहानी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कौन कब हुआ है, 14 जनवरी 1761 को। यह मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, आप मेरी क्लासेस में जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएंगी चीजें। और पानीपत के और भी युद्ध समझ सकते हो कि, और आपको प्रथम युद्ध भी बता देता हूँ, प्रथम युद्ध कब होता है। फर्स्ट जो युद्ध हुआ है पानीपत का, उसके बारे में भी लिख लें आप। प्रथम पानीपत युद्ध किसके बीच में हुआ है, बाबर व इब्राहिम लोधी। इसमें क्या होता है, बाबर जीत जाता है और यह हार जाता है। इसका समय कब से है, 1526। इसके बाद द्वितीय पानीपत युद्ध, यह कब हुआ था, 1556 में। यह किसके बीच हुआ है, अकबर व हेमू। इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा जब आपको, मैं कह सकते हो मिडिवल या मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा, तो उसमें इन युद्धों के बारे में आपके जरूर चर्चा होगी। तो आप जुड़ना ना भूलें बिल्कुल भी। इसके बाद चलते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद देव। तो सिख धर्म की जो स्थापना की है वो की है गुरु नानक। तो कौन है सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक। गुरु गोविंद कौन थे, गुरु गोविंद जो थे ये 10वें गुरु थे, और इनके द्वारा ही क्या है, खालसा पंथ की स्थापना।
खालसा पंथ क्या होता था? एक सैनिक संगठन। क्या हो रहा था कि मुगल काल का समय चल रहा है, तो मुगलों ने क्या कर दिया था, इनके कई गुरुओं को, 2 गुरुओं को मार दिया। जहांगीर ने भी मारा था गुरु गुरु अर्जुन देव को, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने भी मारा। उनके 2 बेटों को भी औरंगजेब ने मार दिया था। इस कारण से क्या किया है, 9वें जो गुरु हैं, सॉरी 10वें जो गुरु हैं, इन्होंने क्या खालसा पंथ की स्थापना की। यह एक कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। तो सैन्य संगठन है तो किस लिए बनाया गया है? आत्मरक्षा के लिए, ना कि किसी से युद्ध वुद्ध लड़। सिर्फ क्या करना है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह संगठन बनाया था। किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। बाकी गुरुओं के बारे में मैंने आपको पूरी क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ, तो आप क्लास जरूर देखें। इसके बाद देखते हैं अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी। ऑप्शन ए बाजीराव फर्स्ट व वलेजली, ऑप्शन बी रणजीत सिंह व मैटकॉक, ऑप्शन सी माधवराव व हेस्टिंगस, और ऑप्शन डी हैदर अली व क्लाइव के बीच में। तो अमृतसर की संधि किस किस के बीच में होती है? यह होती है आपके रणजीत सिंह और मैटकॉक के बीच। मैटकॉक के बीच। क्या हुआ था, रणजीत सिंह ने क्या कर दिया था, जो सतलज नदी थी उसको पार कर दिया था। वो क्षेत्र किसका था? अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने क्या किया, इसी कारण रणजीत सिंह को हरा दिया। रणजीत सिंह हार गए। लेकिन रणजीत सिंह इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने क्या किया था, मात्र 17 वर्ष की उम्र में कह सकते हो अफगान के शासक जमान शाह को हरा दिया था। लगभग 2 बार हराया था। लेकिन क्या होते हैं, ये रणजीत सिंह हार जाते हैं उस समय सतलज नदी को पार करने के उसमें। इसी कारण क्या करते हैं, ये अमृतसर की संधि होती है। इनके बीच क्या होती है? अमृतसर की संधि। तो क्या होती है अमृतसर की संधि? तो किस किस के बीच में हुई है? ऑप्शन बी रणजीत सिंह व मैटकॉक के बीच। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आपके जो टोटल 10 क्वेश्चन है वो आपके हो गए। और आप मेरी थ्योरी की क्लास जरूर देखें, क्योंकि मैंने थ्योरी में बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ से मैं मेन मेन क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। और क्वेश्चन बहुत इसमें से आपके फंसेंगे पेपर में, ऐसा नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।